पाठ 1 शटल सेवा। मैंने अभी सुना है कि होटल मॉल के लिए शटल सेवा प्रदान करता है, जो काफी सुविधाजनक है। ये शानदार लगता है। ये कितनी बार चलता है? यह हर 2 घंटे चलता है, इसलिए हमें टैक्सी खोजने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। इससे हमें अलग-अलग दुकानों को देखने के लिए काफी समय मिल जाता है। हाँ, और हम वहाँ रहते हुए भी कुछ दोपहर का भोजन ले सकते हैं। ये एक शानदार योजना की तरह लगता है। मुझे शॉपिंग करना और नए रेस्तरां आजमाना बहुत पसंद है। मैं भी। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूँ कि मॉल में उनके किस तरह के स्टोर हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके पास कुछ अनोखे बुटीक होंगे। कुछ खास खोजना हमेशा मजेदार होता है। निश्चित रूप से। इसके अलावा, हम अपना समय ले सकते हैं, यह जानकर कि जरूरत पड़ने पर शटल वहाँ मौजूद रहेगी। पाठ 2 टाइम पासिंग। क्या आपने गौर किया है कि सप्ताह कितनी जल्दी महीनों में बदल जाते हैं? हाँ, ये आश्चर्यजनक है। एक पल ऐसा लगता है कि हमने अभी साल शुरू किया है और अगले ही पल ये लगभग खत्म हो गया है। मुझे पता है। समय बहुत तेजी से गुजरता है, खासकर जब आप काम और जिंदगी में व्यस्त होते हैं। ये वास्तव में आपको छोटे पलों की अधिक सराहना करता है ना? पूर्ण रूप से। मैं खुद को याद दिलाने की कोशिश करता हूं कि बस जल्दी करने के बजाय हर दिन का आनंद लें। ये बहुत अच्छा रवैया है। कभी-कभी मैं धीमा करना और यात्रा का आनंद लेना भूल जाता हूँ। यह करना आसान है, खासकर जब जीवन व्यस्त हो। सच है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वे छोटे-छोटे पल ऐसे होते हैं, जिन्हें हम सबसे ज्यादा संजोते हैं। बिल्कुल। तो आइए इस साल कुछ अद्भुत यादें बनाना सुनिश्चित करें। पाठ 3 दर्शनीय स्थल। यदि आप फ्रांस की यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो आपको एफिल टॉवर अवश्य जाना चाहिए। ओह, मैं हमेशा से इसे देखना चाहता था। इसमें ऐसा क्या खास है? खैर, यह सिर्फ प्रतिष्ठित नहीं है, ऊपर से दृश्य लुभावनी है। ये अविश्वसनीय लगता है। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि ये कितना सुंदर होगा। यह है। इसके अलावा, आसपास के बगीचे आराम से टहलने के लिए उपयुक्त हैं। ये सुनने में प्यारा लगता है। क्या आपके द्वारा सुझाए गए कोई अन्य आकर्षण है? निश्चित रूप से। लवर को भी अवश्य देखना चाहिए, खासकर अगर आपको कला पसंद है। मुझे कला पसंद है। मुझे मोना लिसा को व्यक्तिगत रूप से देखना अच्छा लगेगा। आपको आश्चर्य होगा कि प्रचार की तुलना में यह कितना छोटा है। पार्ट 4 पुल-अप गोल। मैं इस बारे में सोच रहा था कि मैं हाल ही में अपनी ताकत कैसे सुधारना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छा है। आपके मन में कौन से खास लक्ष्य हैं? मैं वास्तव में और अधिक पुल-अप्स करने में सक्षम होना चाहता हूँ। यह मेरे लिए एक चुनौती रही है। पुल-अप्स कठिन हैं, लेकिन लक्ष्य निर्धारित करना पहला कदम है। बिल्कुल। मैंने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए वर्कआउट रूटीन शुरू किया है। ये एक स्मार्ट चाल है। जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात आती है, तो निरंतरता महत्वपूर्ण होती है। मैं सहमत हूँ। मैं बेहतर तकनीकों के लिए ट्यूटोरियल वीडियो भी देख रहा हूँ। ये एक अच्छा विचार है। उचित रूप सीखने से बहुत फर्क पड़ सकता है। यकीनन। मैं अगले कुछ महीनों में अपनी प्रगति को देखने के लिए उत्साहित हूँ।
पाठ 5 परंपराओं को समृद्ध करना। क्या आपने कभी ऐसी सांस्कृतिक परंपरा का अनुभव किया है जो वास्तव में आपके साथ गूंजती हो? हाँ, मैंने एक बार एक स्थानीय उत्सव में भाग लिया था और ये वास्तव में समृद्ध था। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। इसे इतना खास क्या बना दिया? ये वह तरीका था जिससे हर कोई अपनी विरासत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया था। मुझे समुदाय की भावना पसंद है। क्या आपने किसी गतिविधि में हिस्सा लिया था? हाँ, मैंने पारंपरिक खाद्य पदार्थों की कोशिश की और यहाँ तक कि कुछ नृत्यों में भी शामिल हुआ। यह तो बहुत मजेदार रहा होगा। मुझे ऐसा कुछ अनुभव करना अच्छा लगेगा। तुम्हें करना चाहिए। इससे आपको संस्कृति के प्रति गहरी सराहना मिलती है। मुझे ऐसा लगता है। परंपराओं में अक्सर ऐसी सार्थक कहानियां होती हैं। पाठ 6 पाव प्रिंटेड एडवेंचर। मैं इस सप्ताह के अंत में हमारे आउटडोर एडवेंचर का इंतजार नहीं कर सकता। ये अद्भुत लगता है। हम पंजे से छपे पंजे का उपयोग यही कर सकते हैं, है ना? हाँ, वह एकदम सही है। इसे सभी तरह के इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। बहुत बढ़िया। मुझे बाहर रहना और नई राहें तलाशना पसंद है। मैं भी। हमारे एडवेंचर के लिए सब कुछ तैयार है और मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ये शानदार है। मैंने हमारे लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक्स पैक किए हैं। अच्छी सोच है। थोड़ी सी पिकनिक इसे और भी मजेदार बना देगी। बिल्कुल। ये प्रकृति और अच्छे भोजन से भरा एक मजेदार दिन होगा। मैं वास्तव में इसका इंतजार कर रहा हूं। यह एक यादगार अनुभव होने जा रहा है। पाठ 7 वित्तीय चिंताएं। क्या आपको कभी पैसों की चिंता होती है? हाँ, मैं कभी-कभी करता हूँ। ये कई लोगों के लिए एक निरंतर चिंता का विषय है। मैं संबंधित हो सकता हूं। मैं अक्सर आर्थिक समस्याओं से जूझता रहता हूं, खासकर मुश्किल महीनों के दौरान। ये चुनौतीपूर्ण है ना? खर्चों को संतुलित करना और बचत करना मुश्किल हो सकता है। निश्चित रूप से। मैं बजट बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन अप्रत्याशित लागतें हमेशा बढ़ती प्रतीत होती हैं। यही जीवन की वास्तविकता है। क्या आपको कोई ऐसी रणनीति मिली है जो मदद करे? मैंने अपने खर्च को और करीब से ट्रैक करना शुरू कर दिया है, जिससे बहुत मदद मिलती है। ये एक स्मार्ट तरीका है। जागरूकता से बेहतर वित्तीय निर्णय लिए जा सकते हैं। बिल्कुल। मैं अपनी जरूरतों को चाहतों से ज्यादा प्राथमिकता देना सीख रहा हूं। पाठ 8 चित्रकारी चुनौतियाँ। मैं एक पेंटिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं और यह काफी लंबा सफर रहा है। ये दिलचस्प लगता है। क्या आपको रास्ते में किसी चुनौती का सामना करना पड़ा है? हाँ, मैंने किनारों के पास साफ, सीधी रेखाएं पाने के लिए थोड़ा संघर्ष किया। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि ये मुश्किल है। आपने इससे कैसे पार पाया? मैंने बहुत अभ्यास किया और बेहतर सटीकता के लिए पेंटर के टेप का उपयोग करना सीखा। ये एक बेहतरीन टिप है। इससे काफी फर्क पड़ा होगा। यह सच में हुआ। अब मुझे अपने चित्रकारी कौशल पर और अधिक विश्वास हो रहा है। ये शानदार है। ये आश्चर्यजनक है कि अभ्यास से क्या हासिल किया जा सकता है। मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि अंतिम टुकड़ा कैसा निकला। पाठ 9 वीकेंड गेटवे आइडियाज।
अरे, मुझे सचमुच एक ब्रेक की जरूरत है। हमारे वीकेंड पर जाने के लिए कोई आइडिया है? पहाड़ों की यात्रा के बारे में क्या ख्याल है? ताज़ी हवा ताजगी देने वाली होगी। यह एकदम सही लगता है। मैं रिचार्ज करने के लिए प्रकृति में कुछ समय का उपयोग कर सकता था। पूर्ण रूप से। हम हाइक कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं और कुछ खूबसूरत दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। मुझे यह विचार पसंद है। इसके अलावा हम झील के किनारे आराम कर सकते हैं या कैंप फायर कर सकते हैं। हाँ, ये आराम करने और प्रकृति से जुड़ने का एक शानदार तरीका होगा। मैं पहले से ही उत्साहित हूँ। चलिए अपने यात्रा कार्यक्रम की योजना बनाना शुरू करते हैं। निश्चित रूप से। हम इसे यादों से भरा एक मजेदार एडवेंचर बना सकते हैं। मैं इंतजार नहीं कर सकता। यह वीकेंड अद्भुत होने वाला है। पाठ 10। प्रस्थान का विवरण। यह 30 मिनट में प्रस्थान करने वाला है। क्या आप तैयार हैं? हाँ, मैं लगभग पैक हो चुका हूँ। क्या कोई विशिष्ट लाइन है जिसे हमें चेक इन करना है? मेरा मानना है कि जिन लोगों के पास टिकट हैं, उनके लिए प्राथमिकता रेखा है। ये जानकर अच्छा लगा। भीड़ से बचने के लिए हमें वहां जाना चाहिए। मैं सहमत हूँ। हमारी फ्लाइट छूटने का जोखिम उठाने की तुलना में जल्दी होना बेहतर है। पूर्ण रूप से। हमारे सवार होने से पहले मेरे पास आराम करने का समय होगा। बिल्कुल। इसके अलावा हम जाने से पहले जल्दी नाश्ता ले सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। आइए सुनिश्चित करें कि हमारे पास वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। हाँ, मैं अपने एडवेंचर के शुरू होने का इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 11। खेल का प्रभुत्व। यह आकर्षक है कि कैसे बेसबॉल, तैराकी और गोल्फ जैसे खेल पिछले कुछ वर्षों में एथलेटिक परिदृश्य पर हावी रहे हैं। पूर्ण रूप से। इन खेलों का बहुत समृद्ध इतिहास रहा है और इसने कुछ अविश्वसनीय एथलीट पैदा किए हैं। दिलचस्प बात यह है कि डिट्रिचसन हमेशा अपनी उल्लेखनीय प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इन खेलों में उत्कृष्टता हासिल करने का एक तरीका खोजते थे। ये प्रभावशाली है। उनके समर्पण ने कई युवा एथलीटों को अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया होगा। यकीनन, प्रत्येक खेल की अपनी अनूठी चुनौतियां होती हैं और उनमें महारत हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। हाँ, और इन खेलों में समुदाय की भावना काफी प्रेरक भी हो सकती है। निश्चित रूप से। चाहे वह किसी पसंदीदा टीम को खुश करना हो या दोस्तों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना हो, यह लोगों को एक साथ लाता है। और ये देखना आश्चर्यजनक है कि कैसे ये खेल सांस्कृतिक बाधाओं को पार कर सकते हैं, विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों को एकजुट कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रतिस्पर्धा और सौहार्द की भावना वास्तव में सार्वभौमिक है। पाठ 12। शहर की चरम सीमाएं। बेहद व्यस्त, तेज तर्रार शहर में रहना कई बार प्राणपोषक और भारी दोनों हो सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ऊर्जा संक्रामक है, फिर भी निरंतर ऊधम थोड़ी अधिक हो सकती है। और हम अक्सर अपने चारों ओर धन की चरम सीमाओं से घिर जाते हैं। इतनी असमानता देखना आकर्षक है। हाँ, शहरी परिवेश में विलासिता और संघर्ष के बीच के अंतर को देखना आंखें खोल देने वाला है। यह वास्तव में आपको सोचने पर मजबूर करता है कि सफलता का अर्थ क्या है और यह अलग-अलग लोगों के लिए कैसे भिन्न होता है। पूर्ण रूप से। ऐसे वातावरण में जमीनी स्तर पर बने रहना और सहानुभूति के मूल्य को याद रखना महत्वपूर्ण है। यकीनन,
विविध समुदायों के साथ जुड़ने से हमें अलग-अलग दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। मुझे वह पसंद है। यह हमारे जीवन को समृद्ध बनाता है और हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जागरूक बनाता है। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति की कहानी और अनुभवों से सीखने के लिए बहुत कुछ है। पाठ 13 शोरलाइन वंडर्स। क्या आप जानते हैं कि खेल मत्स्य पालन से समृद्ध 17,000 किलोमीटर से अधिक तटरेखा है? वाह, ये अविश्वसनीय है। मछली पकड़ने के शौकीनों और समुद्र तट प्रेमियों के लिए ये एक स्वर्ग होना चाहिए। पूर्ण रूप से। कई समुद्र तटों और मरीना के साथ घूमने और आनंद लेने के लिए बहुत कुछ है। ये गर्मियों की छुट्टी के लिए एक आदर्श स्थान की तरह लगता है, जो धूप और मजेदार गतिविधियों से भरा होता है। हाँ, समुद्र तट न केवल मछली पकड़ने बल्कि नौकायन और पानी के खेल के अवसर भी प्रदान करता है। मैं बस एक नाव पर दिन बिताने की कल्पना कर सकता हूँ, जो सुंदर दृश्यों से घिरी हुई है। बिल्कुल। यह आराम करने और प्रकृति से जुड़ने का एक सही तरीका है। और आइए उन आश्चर्यजनक सूर्यास्त के बारे में न भूलें, जिन्हें आप किनारे पर देख सकते हैं। निश्चित रूप से। वे पल वास्तव में जादुई हो सकते हैं और वहां बिताए गए हर पल के लायक हो सकते हैं। पाठ 14 इंटरनेट कनेक्शन। अगर हमें काम करने वाले इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई जगह मिल जाए, तो यह हमारी योजनाओं के लिए बहुत अच्छा होगा। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एक स्थिर कनेक्शन आवश्यक है, खासकर अगर हमें काम के संपर्क में रहना है। बिल्कुल। यह हमें अपने खाली समय का आनंद लेते हुए उत्पादकता के साथ फुर्सत को संतुलित करने में मदद करता है। साथ ही स्थानीय आकर्षण और रेस्तरां पर शोध करने में सक्षम होने से हमारे अनुभव में वृद्धि हो सकती है। पूर्ण रूप से। यह आश्चर्यजनक है कि कैसे तकनीक हमारे रोमांच का अधिकतम लाभ उठाने में हमारी मदद कर सकती है। और आइए सोशल मीडिया पर अपने अनुभवों को साझा करने के बारे में न भूलें। दोस्तों को अपडेट रखना मजेदार है। हाँ, उन पलों को कैद करना और उन्हें तुरंत साझा करना हमारी यात्रा में एक और परत जोड़ता है। मुझे वह पसंद है। ये चिरस्थायी यादें बनाता है, जिन्हें हम पीछे मुड़कर देख सकते हैं और संजो कर रख सकते हैं। बिल्कुल। इंटरनेट एक्सेस के साथ उस सही जगह को खोजना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पाठ 15 चिपचैट का इतिहास। क्या आपने पूरे इतिहास में रिफाइनिंग और मेटल वर्क के लिए इस्तेमाल होने वाले चिप्स के बारे में सुना है? हाँ, मेरे पास है। ये दिलचस्प है कि किस तरह उन्होंने विभिन्न सभ्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई सेनाएं चिपचैट पर एकत्रित हुईं, जो इस उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ये बहुत दिलचस्प है। ये आश्चर्यजनक है कि कुछ स्थान व्यापार और प्रौद्योगिकी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। परिष्कृत धातुओं की मांग ने नवाचार को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्थाओं को आकार दिया। और उन प्रगति के पीछे की कहानियां अक्सर काफी उल्लेखनीय होती हैं, है ना? हाँ, प्रत्येक खोज ने नई संभावनाओं और रूपांतरित समाजों को जन्म दिया। आज हमारे दैनिक जीवन पर धातु के काम के प्रभाव के बारे में सोचना अविश्वसनीय है। यकीनन। इस इतिहास को समझने से हमें उस तकनीक की सराहना करने में मदद मिलती है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं। पाठ 16 मेमोरी लेन। आप जानते हैं, जब मैं अपनी तस्वीरों को देखता हूं, तो यादें मेरे दिमाग में वापस आ जाती हैं। ये कितना सुंदर एहसास है।
फोटोग्राफों में उन पलों को कैद करने का एक तरीका होता है, जिन्हें हम अन्यथा भूल सकते हैं। बिल्कुल। प्रत्येक तस्वीर एक कहानी बताती है और उस समय से जुड़ी भावनाओं को वापस लाती है। मुझे अच्छा लगता है कि कैसे एक एकल छवि आपको अपने जीवन में एक विशिष्ट स्थान और पल में वापस ले जा सकती है। हाँ, यह उन अनुभवों को फिर से जीने जैसा है ना? निश्चित रूप से। और उन यादों को दोस्तों के साथ साझा करना उन्हें और भी खास बनाता है। यकीनन। जब मैं उन तस्वीरों को देखता हूं, तो मुझे हमेशा हमारे रोमांच के बारे में याद करने में मजा आता है। मैं भी। यह हमारे बंधन को मजबूत करता है और हमारे साझा अनुभवों को जीवित रखता है। मुझे लगता है कि हमें अपनी कुछ पसंदीदा यादों को संजोने के लिए एक स्क्रैपबुक शुरू करनी चाहिए। पाठ 17 दांतों की जांच। मैंने हाल ही में डेंटल चेकअप करवाया था और यह काफी अनुभव था। ओह सच में? आपकी यात्रा के दौरान क्या हुआ था? दंत चिकित्सक ने मेरी जीभ पर एक छड़ी रखी और पूरी जांच के लिए उसकी रोशनी मेरे मुंह में डाल दी। ये तीव्र लगता है। दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। पूर्ण रूप से। यह थोड़ा असुविधाजनक है, लेकिन स्वस्थ मुस्कान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मैं सहमत हूँ। नियमित जांच से किसी भी समस्या के गंभीर होने से पहले उसे पकड़ने में मदद मिल सकती है। हाँ, और डेंटिस्ट ने मुझे बेहतर ओरल हाइजीन के कुछ टिप्स दिए, जो मददगार थे। ये बहुत अच्छा है। अपने दांतों की देखभाल करना सीखना दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यकीनन। चेकअप के बाद मुझे हमेशा राहत महसूस होती है, यह जानकर कि सब कुछ अच्छी स्थिति में है। पाठ 18 खरीदारी में निराशा। मैं कल स्टोर पर गया था, इस उम्मीद में कि मुझे कुछ अच्छे सौदे मिलेंगे। क्या आपको कोई किस्मत मिली? हाँ, उनके पास बिक्री के लिए कुछ आइटम थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसकी हमें जरूरत थी। ये हमेशा निराशाजनक होता है। जब आप विशिष्ट आइटम खोज रहे होते हैं और कुछ भी फिट नहीं होता है, तो ये निराशाजनक होता है। बिल्कुल। मैं कुछ जरूरी चीजों को खोजने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन यह थोड़ा मुश्किल था। मुझे वो समझ में आया। कभी-कभी खरीदारी करने में जितना फायदा होता है, उससे कहीं ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। यकीनन। कम के लिए समझौता करने के बजाय इंतजार करना और ठीक-ठीक वही ढूंढना बेहतर है जो आप चाहते हैं। मैं सहमत हूँ। आइए बेहतर बिक्री के लिए अपनी आंखें खुली रखें या शायद किसी दूसरे स्टोर को आजमाएं। निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि अगर हम और विकल्प तलाशते हैं, तो हमारी किस्मत अच्छी होगी। पाठ 19 खुशी का नजरिया। आप जानते हैं, कभी-कभी मैं अपने चेहरे पर भ्रूभंग के साथ खुद को पकड़ लेता हूं और मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है। ये दिलचस्प है। हमारी भावनाओं पर चिंतन करना महत्वपूर्ण है। हाँ, मुझे खुश रहना पसंद है और मैं अपने जीवन में उस सकारात्मकता को बनाए रखने का प्रयास करता हूँ। ये एक बेहतरीन मानसिकता है। सकारात्मक बने रहने से वास्तव में आपकी संपूर्ण भलाई प्रभावित हो सकती है। पूर्ण रूप से। मैं ज्यादातर समय खुश रहता हूँ, लेकिन छोटी-छोटी चीजों को आप तक पहुंचाना आसान है। मैं समझता हूँ। ये संतुलन खोजने और उस चीज पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, जिससे आपको खुशी मिलती है। बिल्कुल। खुद को सकारात्मक प्रभावों से घेरने से वास्तव में मदद मिलती है। हाँ, दोस्तों के साथ अच्छे पल साझा करने से आपके हौसले बुलंद हो सकते हैं।
मुझे लगता है कि खुशी पैदा करना जरूरी है और मैं हमेशा ऐसा करने के तरीकों की तलाश में रहता हूँ। पाठ 20 सम्मेलन की योजना। अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हमारे लिए यह जरूरी है कि हम आज दोपहर एक उपयोगी बैठक करें। पूर्ण रूप से। मैं हमारे लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम बुक करूंगा ताकि हम हर चीज के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकें। बहुत अच्छा विचार है। एक समर्पित स्थान होने से हमें अपने एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। हाँ, और यह हमें बिना विचलित हुए विचार मंथन करने की अनुमति देगा। मैं सहमत हूँ। रचनात्मकता और सहयोग के लिए अनुकूल माहौल बनाना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि कमरा सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हो। बिल्कुल सही। मैं हमारी चर्चा और हमारे द्वारा तैयार किए जाने वाले नए विचारों का इंतजार कर रहा हूँ। मैं भी। नई संभावनाओं को एक साथ तलाशना हमेशा रोमांचक होता है। आइए इस बैठक को यथासंभव उत्पादक बनाएं। पाठ 21 अनिवार्य पैकिंग। यह सच है। इससे पहले कि हम बाहर निकलें, आइए एक सूची बनाते हैं कि हमें क्या साथ लाना है। यह एक स्मार्ट विचार की तरह लगता है। इससे हमें ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि हम किसी भी महत्वपूर्ण बात को न भूलें। बिल्कुल। मैं आमतौर पर छोटी-छोटी चीजें भूल जाता हूँ और सूची होने से पैकिंग प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि हमें किससे शुरुआत करनी चाहिए? हमें निश्चित रूप से मौसम के लिए उपयुक्त कपड़े पैक करने की जरूरत है, इसलिए हमें पहले पूर्वानुमान की जांच करनी चाहिए। ठीक है। और हम अपने डिवाइस के लिए टॉयलेटरीज और चार्जर जैसी जरूरी चीजों को नहीं भूल सकते। हाँ, उन चीजों को नजरअंदाज करना आसान है, लेकिन आरामदायक यात्रा के लिए वे महत्वपूर्ण है। स्नैक्स और ड्रिंक्स के बारे में क्या ख्याल है? मुझे लगता है कि हमें यात्रा के लिए कुछ साथ लाना चाहिए। पूर्ण रूप से। स्नैक्स का अच्छा चयन लंबी यात्रा को और अधिक सुखद बना सकता है। पाठ 22 सच्चे रहना। आप जानते हैं, मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि हमारे पतवार को हमेशा सच रखना कितना महत्वपूर्ण है, खासकर जब जीवन कठिन हो। ये कितना सच है। हम बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन ये आशा और दृढ़ संकल्प है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में, और यह देखना अविश्वसनीय है कि हमारे दृष्टिकोण और सपनों को साझा करते हुए कितने लोग हमारे साथ पाठ्यक्रम में रुके हैं। मैं सहमत हूँ। उनके समर्थन से काफी फर्क पड़ता है, जो हमें कठिन समय से गुजरने के लिए प्रोत्साहित करता है। आशा एक शक्तिशाली प्रेरक है ना? यह हमें उज्जवल भविष्य में विश्वास करने की ताकत देता है। हाँ, और ये जानकर खुशी होती है कि हम अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। हमने अपनी आकांक्षाओं के इर्द-गिर्द एक समुदाय बनाया है। पूर्ण रूप से। यह याद दिलाता है कि एक साथ मिलकर हम किसी भी चीज को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और हमें हमेशा उन लोगों का जश्न मनाना चाहिए जो हमारे साथ खड़े हैं। वे ही हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यकीनन। आइए हम उस आशा और सकारात्मकता को फैलाना जारी रखें। यह वही है जो जीवन को वास्तव में सुंदर बनाता है। पाठ 23 हेयर केयर सीक्रेट्स। मैंने सुना है कि एवोकैडो और जैतून का तेल बालों को कंडीशनिंग करने के लिए शानदार हैं। यह आकर्षक है कि प्राकृतिक तत्व कैसे अद्भुत काम कर सकते हैं। पूर्ण रूप से। वे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो बालों को अंदर से बाहर तक पोषण देते हैं, स्वास्थ्य और चमक को बढ़ावा देते हैं। हालांकि, वे वास्तव में कैसे काम करते हैं? मैं इन सामग्रियों के पीछे के विज्ञान के बारे में उत्सुक हूं।
खैर, एवोकाडो विटामिन और फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो खोपड़ी को मॉइस्चराइज करने और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह समझ में आता है। और जैतून के तेल का क्या? मैंने सुना है कि यह फ्रिज को कम कर सकता है और एक प्यारी सी चमक जोड़ सकता है। जी हाँ, जैतून का तेल एक सुरक्षात्मक अवरोध पैदा करता है, नमी को बनाए रखता है और बालों को हाइड्रेट रखता है। यह आश्चर्यजनक है कि इतनी सरल चीज हमारे बालों के स्वास्थ्य पर इतना गहरा प्रभाव कैसे डाल सकती है। निश्चित रूप से। इसके अलावा, बालों की देखभाल करने वाली कई व्यावसायिक वस्तुओं में पाए जाने वाले कठोर रसायनों से बचने के लिए प्राकृतिक उत्पादों का उपयोग करना एक मुझे लगता शानदार है कि तरीका हमें है। एक साथ हेयर मास्क बनाने की कोशिश करनी चाहिए। यह एक मजेदार और लाभकारी गतिविधि हो सकती है। पाठ 24। वन्यजीव चमत्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा परिदृश्य कितना विविध है, जो इतने सारे अविश्वसनीय स्तनधारियों के लिए आवास प्रदान करता है? पूर्ण रूप से। एल्क, जंगली भेड़ और यहाँ तक कि अपने प्राकृतिक वातावरण में पनप रहे जंगली भालू जैसे वन्य जीवों के बारे में सोचना आश्चर्यजनक है। और हमें कारिबू के बारे में नहीं भूलना चाहिए। वे ऐसे राजसी जीव हैं जो बहुत दूर तक घूमते हैं। हाँ, वे जंगल की आत्मा का प्रतीक हैं और उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में देखना एक लुभावनी अनुभव है। मुझे पसंद है कि कैसे प्रत्येक प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र में एक अनूठी भूमिका निभाती है, जिससे जीवन का समर्थन करने वाला संतुलन बनता है। बिल्कुल, जैव विविधता को बनाए रखने और ये सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाली पीढ़ियां भी इनका आनंद ले सकें, इन आवासों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम पर्यावरण के प्रबंधक बने और संरक्षण के प्रयासों की वकालत करें। मैं इससे ज्यादा सहमत नहीं हो सकता। हर क्रिया मायने रखती है और हमारे दैनिक जीवन में छोटे-छोटे बदलाव भी महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। साथ मिलकर हम जागरूकता बढ़ा सकते हैं और दूसरों को अपने सुंदर वन्य जीवों की सराहना करने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। पाठ 25। फैशन एसेंशियल्स। आप जानते हैं, मैं वास्तव में एक नई बेल्ट और एक वॉलेट का उपयोग कर सकता था। मेरे मौजूदा बेल्ट काफी घिसे-पिटे दिख रहे हैं। ये एक अच्छा विचार है। एक स्टाइलिश बेल्ट वास्तव में किसी भी आउटफिट को बेहतर बना सकती है और एक अच्छा वॉलेट हमेशा एक व्यावहारिक निवेश होता है। क्या आपके मन में कोई पसंद या शैली है जो आपको लगता है कि मेरे अनुरूप होगी? मुझे लगता है कि एक क्लासिक लेदर बेल्ट कालातीत होगी और ये लगभग किसी भी चीज के साथ अच्छी तरह से चलती है। यह सच है। और वॉलेट के लिए हो सकता है कि कुछ पतला और कार्यात्मक हो, लेकिन फिर भी रोजमर्रा के उपयोग के लिए पर्याप्त स्टाइलिश हो। हाँ, बिल्कुल। एक वॉलेट जो आपके सभी कार्डों को बिना भारी हुए रख सकता है, सुविधा के लिए आवश्यक है। मैं आपकी फैशन सलाह की सराहना करता हूँ। जरूरी चीजों की खरीदारी करते समय दूसरी राय लेना हमेशा मददगार होता है। कभी भी। साथ ही, एक साथ शॉपिंग करना इसे और मजेदार बनाता है और हम एक दूसरे को सबसे अच्छे विकल्प खोजने में मदद कर सकते हैं। मैं इसके लिए उत्सुक हूँ। थोड़ी सी रिटेल थेरेपी दिन बिताने का एक शानदार तरीका लगती है। पाठ 26। डिजिटल सुविधा। मैंने हाल ही में डिजिटल बोर्डिंग पास के बारे में बहुत कुछ सुना है। क्या वे वास्तव में हवाई यात्रा के लिए विश्वसनीय हैं? हाँ, वे काफी विश्वसनीय हैं और कई एयरलाइनों के लिए आदर्श बन गए हैं। वे चेक इन प्रक्रिया को काफी सरल बनाते हैं। यह बहुत अच्छा है। कागज के टिकट के चक्कर में फंसाने के बजाय अपने फोन पर सब कुछ रखना बहुत सुविधाजनक है। पूर्ण रूप से। साथ ही, यह आपकी उड़ान से पहले आपका बोर्डिंग पास खोने के जोखिम को कम करता है। मैं उत्सुक हूँ, क्या सभी हवाई अड्डे डिजिटल बोर्डिंग पास स्वीकार करते हैं, या क्या अभी भी कुछ ऐसे हैं जिनके लिए कागज की आवश्यकता होती है? अधिकांश प्रमुख हवाई अड्डे उन्हें स्वीकार करते हैं,
लेकिन सुरक्षित रहने के लिए अपनी एयरलाइन के साथ आगे की जांच करना हमेशा अच्छा होता है। यह समझ में आता है। किसी भी आश्चर्य से बचने के लिए नवीनतम यात्रा नीतियों के बारे में सूचित रहना महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से कम परेशानी के साथ यात्रा करने से पूरा अनुभव और अधिक सुखद हो जाता है। मैं अपनी अगली यात्रा पर इसे आजमाने के लिए उत्साहित हूँ। यह एक अधिक आधुनिक यात्रा अनुभव की ओर एक कदम की तरह लगता है। पाठ 27 कैंप फायर की यादें। आग के आसपास इकट्ठा होने और गाने गाने के बारे में कुछ अविश्वसनीय रूप से खास बात है। यह ऐसी यादें बनाता है जो जीवन भर रहती हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। वे पल लोगों को इतने अनोखे और हार्दिक तरीके से एक साथ लाते हैं। जरा आग की गर्माहट, हंसी की आवाज और रात की हवा को भरने वाली धुनों के बारे में सोचिए। ये जादुई है। प्रत्येक गीत एक कहानी बताता है और ऐसा लगता है कि हम अपने दिल का एक अंश एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। बिल्कुल। और उन साझा अनुभवों से अक्सर गहरे संबंध और दोस्ती पैदा होती है। हाँ, वे करते हैं। ये जीवन के उन सरल सुखों की याद दिलाता है, जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। मुझे लगता है कि हमें जल्द ही एक कैंपिंग ट्रिप की योजना बनानी चाहिए। यह उन यादों को और अधिक बनाने का सही मौका होगा। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले से ही कल्पना कर सकता हूँ कि हम आग के पास बैठे हैं, अपनी पसंदीदा धुन गा रहे हैं और एक दूसरे की कंपनी का आनंद ले रहे हैं। चलो ऐसा करते हैं। मैं उन अविस्मरणीय पलों का एक साथ इंतजार नहीं कर सकता। पाठ 28 शाकाहारी विकल्प। मैंने हाल ही में एक ऐसी जगह की खोज की है जो शाकाहारी विकल्प प्रदान करती है, और अच्छे विकल्प ढूंढना बहुत राहत की बात है। ये शानदार है। रेस्तरां के लिए ये जरूरी है कि वे अलग-अलग आहार संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करें, जिससे हर कोई इसमें शामिल महसूस करे। पूर्ण रूप से। मुझे उनकी विविधता से सुखद आश्चर्य हुआ। यह सिर्फ सलाद नहीं था, बल्कि वास्तविक हार्दिक भोजन था। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। जब रेस्तरां रचनात्मक शाकाहारी व्यंजन पेश करते हैं, तो ये वास्तव में खाने के अनुभव को बदल सकता है। मैं सोच रहा था कि मुझे इस तरह की और जगह कहाँ मिल सकती हैं। मैं अलग अलग तरह के व्यंजनों की खोज करना चाहता हूँ। आप स्थानीय खाद्य ब्लॉग या ऐप देख सकते हैं, जो शाकाहारी और शाकाहारी भोजन विकल्पों के विशेषज्ञ हैं। यह एक स्मार्ट विचार है। मुझे नई जगहों की खोज करना और अलग अलग व्यंजन आजमाना बहुत पसंद है। मैं भी। आइए हम हर हफ्ते एक नए रेस्तरां में जाना एक लक्ष्य बनाते हैं। यह हमारा छोटा सा रोमांच हो सकता है। मैं अंदर हूँ। एक साथ भोजन की खोज करना हमारे पाक क्षितिज का विस्तार करने का एक मजेदार तरीका लगता है। पाठ 29 ओलंपिक विरासत। ओलंपिक के बारे में बहुत चर्चा हुई है और पिछले कुछ दशकों में चीजें कैसे बदली हैं। हाँ, आंदोलन के मूल दृष्टिकोण पर विचार करना दिलचस्प है और क्या इसे आज भी बरकरार रखा जा रहा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सही मायने में संस्थापक की योजना का पालन कर रही है, या वह अपनी जड़ों से भटक गई है। ये एक वैध बिंदु है। ओलंपिक की भावना राष्ट्रों के बीच एकता और खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए थी। बिल्कुल। फिर भी सभी व्यावसायीकरण और राजनीति के शामिल होने के कारण कभी-कभी ऐसा लगता है कि संदेश खो गया है। मैं सहमत हूँ और ये ओलंपिक के भविष्य के बारे में सवाल उठाता है और ये क्या दर्शाता है। इन विषयों पर चर्चा करते रहना आवश्यक है। वे इस बात को आकार देते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय खेल और सहयोग को कैसे देखते हैं। हाँ, और शायद अपने विचारों को साझा करके
हम दूसरों को इस महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आइए इन विचारों की खोज जारी रखें। यह देखना दिलचस्प है कि इतिहास वर्तमान को कैसे प्रभावित करता है। पाठ 30 ऐतिहासिक त्रासदियों। क्या आपने बोल्शेविक क्रांति के दौरान पूरे शाही परिवार के दुखद भाग्य के बारे में सुना है? हाँ, ये समाचार बहुत से लोगों के लिए समझने के लिए बहुत भयानक था। इसने इतिहास के पाठ्यक्रम को नाटकीय रूप से बदल दिया। यह विश्वास करना मुश्किल है कि इतने शक्तिशाली परिवार को इतनी तेजी से नीचे लाया जा सकता है। पूर्ण रूप से। उनकी कहानी सत्ता की कमजोरी और राजनीतिक उथल-पुथल के प्रभाव की याद दिलाती है। मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि अगर उनके लिए चीजें अलग हो जातीं तो आज दुनिया कितनी अलग होती। ये एक विचारोत्तेजक प्रश्न है। इतिहास ऐसे क्षणों से भरा हुआ है जो पूरी तरह से अलग रास्ते अपना सकते थे। और इन घटनाओं को याद रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाज और शासन के बारे में हमारी समझ को आकार देती हैं। हाँ, इतिहास से जुड़ने से हमें ऐसे मूल्यवान सबक सीखने में मदद मिलती है जो आज भी प्रासंगिक है। आइए इन विषयों पर चर्चा करते रहें। वे मानवीय अनुभवों की जटिलताओं के लिए हमारी सराहना को और गहरा करते हैं।